हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 59। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो यह विकिरण है इंफ्रारेड। कौन सा है? इंफ्रारेड विकिरण जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था RBK राव द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना केल्विन पर? तो 277 केल्विन पर, यानी कि 273 प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूटरिक अम्ल जो होता है दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर सी, और सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सुमेलित करें। सुमेलित करना है अभिनव भारत संस्था, और अभिनव भारत संस्था किससे सुमेलित हो जाएगा? तो BD सावरकर से। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी से। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद से। और नौजवान सभा, ये जो है सुमेलित हो जाएगा भगत सिंह से। तो 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 1 का डी, 2 का सी, और 3 का हो जाएगा बी, और 4 का ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो हुआ है 7 अगस्त 1905 ईस्वी से। 7 अगस्त 1905 ईस्वी से बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये सुमेलित है उत्तर प्रदेश से। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान से, ये भी सुमेलित है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश से, ये भी सुमेलित है। और नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक से। ये गलत है, क्योंकि नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कानपुर में। कहाँ में? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं कोहरा के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? माइकोराइजा जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। अगला है, अकबर के कार्य और वर्ष। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, सही है। इलाही संवत की शुरुआत 1582 में, गलत है, क्योंकि 1584 में हुआ था इलाही संवत की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शासक और मंदिर निर्माण। कृष्ण प्रथम ने किसका निर्माण किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का। उसके बाद नरसिंहवर्मन प्रथम रथ मंदिर का, और राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का, और नरसिंहवर्मन प्रथम कांची के कैलाश मंदिर। ये बिल्कुल गलत है कि प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय किए थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय किए थे कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय
दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो वास्तविक आय अपवर्तित होगी, क्योंकि मौद्रिक आय भी दुगनी होगी और मूल भी दुगना होगा, तो वास्तविक आय क्या होगा? अपवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है राज्य का राज्यपाल करता है, ऑप्शन सी। अगला है कि पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो ये सदाहरित वनस्पति है जो कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वाजपेयी कोंड की उपाधि धारण की है? तो कि है नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाजपेयी कोंड की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसमें तीन जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। समिति का नाम है दिनेश गोस्वामी, दूसरा है इंद्रजीत और तीसरा है बोहरा समिति। ये तीनों जो है चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। अगला है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होगा तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा। अगला है सुमेलित, इसमें बताने कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश की स्थापना किसने किए थे? तो इब्राहिम लोधी। और सैयद वंश के ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लोधी वंश का स्थापना इब्राहिम लोधी नहीं बल्कि बहलोल लोधी किए थे। कौन? बहलोल लोधी। और सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां, सही है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तय किए हैं तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहला है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, जो कि गलत है। जो भी मौसम संबंधी घटना है क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होता है संवेग का मात्रक है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 3 शब्द को। पहला समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। यानी कि 1, 2 और 3 को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो 2 बिल था, पहला था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगला है कि दशहाल बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? तो दशहाल बंदोबस्त जो था ये टोडरमल के दिमाग के उपज था। अगला क्वेश्चन है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये जो हंगुल जीव के लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो ये जो आय व्यय जो जाता है सरकारी, ये भारत के समेकित निधि में जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे लैंडस्टीनर ने। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा कौन मोड़ता है? तो ये हो जाएगा बैगनी। कौन? बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिए थे लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस का जब उत्पत्ति हुआ था तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये जो होता है पौधे के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी है? तो ये 17 की जो सरकार है सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सृजन के देवता थे। जो प्रजापति उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे वो सृजन के देवता थे। अगला है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो 5 महाव्रतों में स्यादवाद नहीं है। कौन है? स्यादवाद। अगला क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो शेख सलीम जो चिश्ती थे अकबर के समकालीन थे।
अगला है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के नियम आचरण ये सभी विनय पिटक में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुआ है 1948 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 नॉटिकल मील यानी कि 12 समुद्रिक मील को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ये राजीव गांधी का। निम्न से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो पीकॉक नीला, नीला और मैजेंटा ये तीनों जो है द्वितीय रंगों का श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, जो कि गलत है। इसकी वेदन क्षमता उच्च नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 49, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। कैसे? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको भी देख लेंगे और वीडियो को फिर से आप रिवीजन कर ले ताकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें हो जाए कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता है। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए, 50 का ए हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक है, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। किसके समय में हुआ है खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की नींव रखी और पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। अगला है कि मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा शुरू किया किसने? तो ये किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, मूल नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। अगला कहता है कि इसने सिरी का किला, अलाई दरवाजा और 1000 खंभा का महल निर्माण करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी का किला, अलवाई दरवाजा और 1000 खंभों का महल तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अगला है कि इसने स्वयं को सिकंदर सानी को उपाधि से विभूषित किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी को उपाधि से विभूषित किया है। इसके समय भू राजस्व की दर कुल उपज का कितना था? आधा, सीधे आधा था भाई। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक काफूर को। दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बना? अलाउद्दीन के बाद कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। किसको? मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 59 पूरा किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।